आज हम आपको यिन यांग मास्टर मूवी की खतरनाक स्टोरी बताने जा रहे हैं, तो पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट कर दीजिए। हमें शुरुआत में बताया जाता है कि पहले इंसान और डीमेन एक साथ रहते थे, पर एक दिन 9 सिर वाले डीमेन ने बाकी डीमेन को अपनी तरफ करके इंसानों पर कब्जा करने की कोशिश की, पर यिन यांग मास्टर ने एक जादुई तलवार से उस मॉन्स्टर का सिर काट दिया। अब 9 सिर वाला डीमेन तो मर गया, पर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, जो कि एक जादुई लाल पत्थर में कैद है। और आज सालों बाद डीमेन वो लाल पत्थर चुराने आए हैं, जिसे बचाने में कई सैनिक मारे गए, जिसमें किनमिन का बचपन का साथी सिमो भी था। इस पूरे हमले में बस एक हाफ ब्रीड सिपाही किनमिन ही बचा है। फिर इनके मास्टर आते हैं तो वह सोचते हैं कि किनमिन भी डीमेन के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए कहते हैं, पर किनमिन टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कहानी 7 साल आगे पहुंच जाती है और हम बोया को देखते हैं जो रास्ते में जा रहा होता है। तभी इन पे 3 सिर वाला डिमोन हमला कर देता है। बोया इसका सिर काट देता है, पर वो वापस लगा लेता है। यह देखकर सभी सैनिक भाग जाते हैं। बोया फिर हमला करता है तो कपड़ा हट जाता है और ये डीमेन नहीं बल्कि 3 फेरेट्स थे। बोया फिर हमला करता है तो वहां किनमिन आ जाता है और उसे रोकता है, क्योंकि इसने ही इन तीनों फेरेट्स को भेजा था, क्योंकि किनमिन नहीं चाहता था कि बोया यहां से ट्रिब्यूट लेकर जाए, इसलिए वह बोया का सामान लेकर यहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ डीमेन वो लाल पत्थर चुराने की कोशिश करते हैं। एक फंस जाता है, पर दूसरा वो लाल पत्थर लेकर भागता है, लेकिन बेनी उस पर हमला करती है और वो डीमेन जंगल में उन्हीं फेरेट्स के पास आकर गिरता है और तभी वहां सिपाही आ जाते हैं। तो इन तीनों में से एक फेरेट्स वो लाल पत्थर निगल लेता है, तो डीमेन भी यहां से चला जाता है और ये भी। उधर वो डीमेन अपनी बॉस आइस डीमेन के पास आकर सब कुछ बता देता है कि वो 3 फेरेट्स पत्थर लेकर भाग गए जो किनमिन के साथी है। नाकाम होने पर वह उसे बर्फ में जमा देती है। इधर ये 3 फेरेट्स किनमिन के पास आकर बताते हैं कि इसने जंगल में कुछ निगल लिया है। फिर किनमिन के देखने पर वहां वह एक सपने में चला जाता है, जहां उसे 3 सिर वाले डिमोन की आत्मा दिखाई देती है। तो उसके तुरंत बाद किनमिन उसको एक घर में बंद करके उसे मंत्रों से बंद कर देता है और वह उस जादुई तलवार को ढूंढने चला जाता है, जिससे पहले 3 सिर वाले डिमोन को मारा था। फिर आगे अधिकारी बेनी को बताते हैं कि वह पत्थर किनमिन के फेरेट्स के पास है। इधर बोया से भी कहा जाता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर किनमिन से वो सारा सामान वापस लाना होगा। तो बोया भी किनमिन को ढूंढने जाता है और बोया सेनल के पास आता है, जो डीमेन और इंसानों के रास्तों के बारे में जानती है। बोया किनमिन का इस्तेमाल किया कागज दिखाता है कि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेनल मान जाती है और वो उसे डीमेन के दरवाजे पर ले आती है, पर यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं होता। तो सेनल एक मंत्र पढ़ती है जिससे ब्रिज बन जाता है और फिर ये दोनों डीमेन की दुनिया में चले जाते हैं। फिर रेड टावर में चले जाते हैं, जहाँ पर किनमिन बिजनेस के लिए आता रहता है। फिर कुछ देर बाद इनको किनमिन मिल जाता है। बोया उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो किनमिन एक मंत्र पढ़कर वहां से अंदर चला जाता है, जहां उसे पोर्ट मास्टर मिलते हैं। किनमिन इनसे वो जादुई तलवार के बारे में पूछता है, पर वह उसे वह तलवार देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह एक खतरनाक हथियार है। किनमिन उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं आपको इस तलवार के बदले 2 इंसान भेंट कर दूंगा। तो पोर्ट मास्टर मान जाते हैं। किनमिन 2 इंसानों की भेंट में बोया और सेनल को दे देता है। उसके बाद बोया को फाइट में उतारा जाता है, जहां उसे डीमेन से लड़ना होता है। लड़ने बहुत छोटा डीमेन आता है तो बोया उसे बहुत मारता है, पर बोया इसे जितना मारता है यह साइज में उतना ही बड़ा होता जाता है। वह बोया को पीटना शुरू करता है तो किनमिन एक मंत्र पढ़कर बोया के पास भेजता है और खुद वह जादुई तलवार लेने आ जाता है। उधर किनमिन का वो मंत्र डीमेन के पैर के नीचे आ जाता है और जब जब वह चलता है तो गिर जाता है। मौका देखकर बोया इस पे हमला करता है और जितनी इसकी नाक को मारता है वह उतना ही छोटा होता जाता है और डीमेन के हारने पर बोया को इसे मारना होगा जान से, पर बोया ऐसा नहीं करता और सेनल को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसका साथ वह हारा हुआ डीमेन भी देता है। किनमिन भी वह तलवार लेकर जाने वाला था, तभी वहां बेनी भी आ जाती हैं और उसे एक जादुई मंत्र में फंसा देती है, जिसे वो भाग नहीं पाता। फिर किनमिन भी उसे मंत्रों में फंसा देता है। फिर बाद में यह दोनों अपनी पावर से इस तलवार को अपनी अपनी ओर खींचते हैं, पर अचानक वह बॉक्स टूट जाता है और तलवार बोया के पास आकर गिरती है। तो बोया तलवार लेकर वहां से भागता है तो उसे डीमेन गार्ड और बेनी के सैनिक घेर लेते हैं। तभी वहां किनमिन आ जाता है और लड़ाई शुरू होती है, पर अचानक बेनी बीच में आ जाती है और घायल
घायल हो जाती है क्योंकि बेनी किनमिन से बचपन से ही प्यार करती थी। किनमिन साथियों के साथ वहां से चला जाता है और अपनी जगह आकर बेनी का इलाज करता है। इसी दौरान उसे बेनी के पास एक ब्रेसलेट मिलता है जो बेनी ने बचपन से ही अब तक संभाल कर रखा है। फिर बेनी को होश आने पर वह कहती है कि तुमने वो लाल पत्थर चुराया था। तो किनमिन सारी सच्चाई बता देता है कि कब कैसे क्या हुआ था। इधर बोया को लगता है कि इस घर में किनमिन ने कुछ खास चीज छिपा कर रख रखी है, इसलिए वह वहां से उस मंत्र को हटा देता है। तो बाहर वह फेरेट्स आ जाता है जिसने लाल पत्थर निगल लिया था और अब यह एक डीमन बन चुका है। वह बोया पर हमला करता उससे पहले ही किनमिन आकर उस जादुई तलवार से उस फेरेट्स को मार देता है और लाल पत्थर भी बाहर आ जाता है। तो बेनी आकर वो लाल पत्थर ले लेती है और कहती है कि यह पत्थर तुम्हारे ही पास था, तुमने मुझे झूठ बोला। और बेनी टेलीपोर्ट होकर चली जाती है और एक जादुई जंगल में अपने सिपाहियों के पास आ जाती है। वह जैसे ही पत्थर मास्टर को देती है तो वहां एक आइस बॉम्ब आकर फट जाता है तो कई सैनिक जमकर मारे जाते हैं। तभी वहां पत्थर लेने आइस डीमन आ जाती है और मास्टर को मारकर बेनी को मारने वाली होती है। तभी वहां किनमिन आकर उसे बचा लेता है। आइस डीमन किनमिन से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हमारे मास्टर तुम्हें हर वो चीज देंगे जो तुम्हें चाहिए। यह सुनकर किनमिन समझ जाता है कि आइस डीमन के ऊपर भी कोई और डीमन है। तभी किनमिन आइस डीमन का गला काट देता है। तो मरने से पहले वह बताती है कि हमारे मास्टर कोई और नहीं बल्कि सीमो है। तभी वहां सीमो वो लाल पत्थर अपने अंदर लेकर एक राक्षसी डीमन में बदल जाता है और सभी डीमन को अपनी तरह राक्षसी में बदलकर इंसानों पर हमला करने के लिए कहता है। इधर किनमिन के सभी साथियों को एक मंत्र दिया जाता है जिससे सीमो इन्हें राक्षस में नहीं बदल पाता। उधर किनमिन जब सीमो के पास आता है तो सीमो उसे सब कुछ बताता है कि 7 साल पहले कैसे उसका हाथ कटा जब वो पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा था। मेरा हाथ आइस डीमन ने काटा था और तुम्हें झूठ कहा था कि उसने मुझे मार दिया था और फिर हम दोनों वहां से निकल गए थे। पर तभी किनमिन उस जादुई तलवार से सीमो पर हमला करता है पर पत्थर की वजह से उसे कुछ नहीं होता और तलवार भी बिखर जाती है। दूसरी तरफ किनमिन के साथी उस दरवाजे पर आ जाते हैं जहां से डीमन इंसानों पर हमला करने जाएंगे। तो चूहे उस ब्रिज को तोड़ने के लिए उसे कुतर देते हैं और एक लड़की पेड़ बनकर ब्रिज को और ज्यादा ब्लॉक कर देती है। तभी वहां सीमो की सेना भी आ जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब पिटते पिटते रेड डिमोन भी बड़ा हो जाता है और बाकी डिमोन को मारने लगता है। तभी एक बड़े से हाथ पर बैठकर वहां सीमो भी आ जाता है और इन सबके सामने किनमिन को मारकर नीचे फेंक देता है। फिर राक्षसी डिमोन बाकी को मारने आगे बढ़ते हैं तो तब तक चूहे ब्रिज को कुतर चुके थे तो कई सारे डिमोन नीचे गिर जाते हैं पर ब्रिज का बीच वाला हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। बोया इन सबसे लड़ने के लिए ब्रिज के उस पार चला जाता है और बाकी लोग वो बचा कुचा हिस्सा तोड़ने में लग जाते हैं। उधर किनमिन 9 सिर वाले डीमन के सपने में है। वह कहता है कि सीमो सबको मार देगा पर मैं सीमो को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सबको बचा सकते हो पर बदले में तुम्हें मुझे अपना मास्टर बनाना होगा। इधर सभी डीमन को रोकने में लगे हुए हैं। लड़ाई और भी खतरनाक होती जा रही है। लड़ाई में अब ब्रिज पूरा टूट जाता है और सब खुश होते हैं कि अब यह इधर नहीं आ सकते। पर तभी सीमो बड़े हाथ से ब्रिज वापस जोड़ देता है। डीमन आगे बढ़ते हैं तभी नीचे से किनमिन आकर उस पूरे हाथ को ही उड़ा देता है। किनमिन पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है। वो सीमो को जोर से मारता है तो सीमो भी बड़े हाथ से हमला करता है पर किनमिन उसे भी बुरी तरह से मारता है। दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। फिर किनमिन उस हाथ को चीरता हुआ सीमो के दिल को चीर देता है और उस पत्थर को निकाल लेता है जिसके बाद सीमो राख बनकर खत्म हो जाता है। फिर किनमिन बेनी के सामने ही वह लाल पत्थर तोड़ देता है और खुद डीमन की दुनिया में जाने लगता है। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बाकियों को बचाने के लिए किनमिन ने 9 सिर वाले डीमन को अपना मास्टर बनाया था और आजाद होने के लिए डीमन किनमिन के साथ जुड़ गया था। पर फिर किनमिन ने खुद को मारने की धमकी दी कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे और फिर उसने लाल पत्थर भी तोड़ दिया था। इसलिए अब वो 9 सिर वाला डीमन किनमिन की मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकता। पर बदले में किनमिन को भी इंसानों की दुनिया को छोड़कर डीमन की दुनिया में रहना होगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। आगे और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।